हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों, और क्लास 12th में हो या 10th में हो 11th में, सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो है, क्योंकि इसके पहले हमने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस करा दिया था और आज के इस लेक्चर में पास्ट इंडिफिनिट टेंस आपको हम कराने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 12th क्लास का इस चैनल पर स्पेशल रूप से पढ़ाया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जो भी वीडियो आपको डेली मिल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश भी आपको कराया जा रहा है, तो आप चिंता ना करें, बिल्कुल रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आज के इस लेक्चर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कंप्लीट यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन या कैसे ट्रांसलेट करना है वो चीज बताएंगे। चलिए हम यदि बात करें टेंस की, तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। टेंस को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। 3 भाग में कौन कौन सा? एक तो आपका प्रेजेंट है, दूसरा आपका पास्ट है और फिर तीसरा आपका फ्यूचर। ठीक है, 3 भागों में टेंस को बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का यदि मैं हिंदी आपसे पूछूं तो प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान। टेंस का अर्थ होता है काल। प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। यदि पास्ट का यदि आपसे कहूंगा तो आप कहोगे भूतकाल, और यदि फ्यूचर का कह दूंगा तो आप कह दोगे भविष्य काल। तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनके भी 4 भाग हैं, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। उन्हीं में से आज हम सेकेंड नंबर लेकर आए हुए हैं। सेकेंड नंबर यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ना, इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं, सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। इंडिफिनिट को हम सिंपल, साधारण वाक्य, सामान्य वाक्य जिसे बोलते हैं, तो सिंपल हम पास्ट टेंस कह सकते हैं या पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ओके, तो इसके पहले हमने बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आज का लेक्चर है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। इसके बाद हमारा आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो क्रम से हम सारे वीडियोज प्रोवाइड करेंगे। इंग्लिश में आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, कमेंट बॉक्स में आपको खुली स्वतंत्रता है, आप अपने जो भी विचार हैं उसे आप व्यक्त कर सकते हो। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। चलिए तो शुरू करते हैं। पहचान सबसे पहले देखो कि कैसे हम पहचानेंगे। कोई हिंदी में ग्रामर है, हिंदी में देके रखा है, हमारे पास वाक्य है, तो फिर उसे हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो कैसे पहचानेंगे कि हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है या सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है? तो वाक्य के अंत में बच्चे लोग या ये आए, जैसे वह खाया, पढ़ा, गया, है ना, नहाया, धोया, ये शब्द आए। अब यहां पर थोड़ा सा, जैसे मैं कह दिया वह पढ़ा, अब पढ़ा में या ये तो नहीं आया, तो यदि वर्ब के अंत में दीर्घ अक्षर आ जाए, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया जैसे पढ़ना, खाना, उठना, जागना, सोना, रोना, धोना, नहाना, मारना, पीटना, काटना, गाली देना, है ना, मतलब जो भी है, रक्त का बहना, तो ये सब कुछ क्या है? क्रिया है। अब क्रिया में यदि दीर्घ शब्द आया, जैसे देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं, उसने पढ़ा, उसने पढ़ा। अब पढ़ा में ये देखो जरा, या ये तो आ नहीं रहा है, पढ़ा, लेकिन लास्ट में जो क्रिया का वर्ड है यानी अक्षर है वो दीर्घ शब्द है, इसलिए यहां पर हम पहचान जाएंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पहचानना बहुत जरूरी है। कैसे पहचानेंगे? ये चीज कला है। यदि आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए याद रखिएगा मैक्सिमम। अब देखो, यदि हमसे पूरा टेंस बन रहा है तब हम तो ऑलरेडी पहचान जाएंगे, क्योंकि सारे टेंसों का रूल्स हमें पता रहेगा, तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करके, कंपेयर करके हम समझ सकते हैं कि ये इस टेंस का वाक्य है। हम जब पूरा टेंस करा देंगे तब हम आपको एक बेहतरीन रूप से ऐसा सेंटेंस लाएंगे कि आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, फिर उस कंफ्यूजन को दूर भी करेंगे। तो आप चिंतित ना रहें या चिंतित ना हो। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर इंग्लिश क्लास नहीं ले रहे, इंग्लिश का शुरू नहीं कर रहे हैं, बेसिक इंग्लिश नहीं बन रहा है, हमसे ग्रामर नहीं बन रहा है। तो बिल्कुल चिंता ना करो, हर चीज का हार्ट है भाई, इंग्लिश का हर एक चीज का हार्ट है ये टेंस। टेंस बनेगा तो हर एक टॉपिक का हार्ट कहलाता है, समझ लो। जैसे हमारे शरीर में हार्ट है, सभी अंगों से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार टेंस यदि आपसे बन रहा है तो सब कुछ बन रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में भाई साहब आपने देख लिया, पास्ट टेंस का जो आपका पास्ट इंडिफिनिट में पहचान है वो आपने समझ लिया। प्रेजेंट टेंस के इंडिफिनिट का पहचान क्या था ये भी बताओ आप। ता, ते, ती,
वह खाता है, वह पीता है, वह नहाता है, वह जाता है। जैसे वह विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय से आता है, राम मार्केट जाता है, जैसा भी है, नहाता है, खाता है, पीता है, सोता है, ऐसा आ जाए तो प्रेजेंट टेंस का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। या खाया, पिया, गया, सोया, नहाया, ऐसे वाक्य आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहला जाता है। अब आता है हेल्पिंग वर्ब की बात। तो हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस में हमारा डू डिड का प्रयोग होता था, डू डज का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग? डू और दूसरा डज। और यहां पर जो पास्ट में लगेगा डिड लगेगा, और डिड का प्रयोग सभी कर्ता के साथ। हम कंपेयर इसलिए करते हैं ताकि पिछले जो भी आप पढ़ चुके हैं तो दिक्कत ना हो सके ना। डू का प्रयोग हम बहुवचन कर्ता के साथ, डज का एकवचन कर्ता के साथ, लेकिन डिड का प्रयोग सभी के साथ किया जाता है। डिड का प्रयोग सभी के साथ करते हैं। अब जब बात आ जाती है भाई साहब सेंटेंस की जब बात आती है इसकी सेंटेंस की, तो सेंटेंस में 3 भाग हम लेकर चलते हैं मुख्य रूप से। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव, और चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी आपका प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो, तो चौथा ये भी आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का भाई साहब। डिड का प्रयोग यदि हम देखें तो सभी कर्ताओं के साथ होता है। आपको नोट ये लिखना है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ये मेन रूप से मेन रोल है इसका, ध्यान रखिए भाई साहब। और इसका मैं फोटो जो है, इसका मैं जो भी पढ़ा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर, उसका मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। तो बच्चे लोग यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस की जब बात आएगी तो वहां पर हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, निगेटिव में करेंगे, इंट्रोगेटिव में करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में करेंगे, लेकिन अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य में नहीं करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है साधारण वाक्य। जब निगेटिव की बात आ जाएगी तो नकारात्मक वाक्य, और जब इंट्रोगेटिव शब्द की बात आ जाएगी तो वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य हम कह देंगे। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों को कंप्रोमाइज करते हैं तो वहां पर प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE। ये आपका आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य जो भाई साहब सिंपल बोला जाता है। इसमें आपको सब कुछ पता हो गया है, बस आपको चाहिए फार्मूला। क्या चाहिए? फार्मूला। चलो भाई फार्मूला तैयार कर लो। फार्मूला कैसे तैयार करोगे? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट लिखा जाता है। किसी भी टेंस की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे 12 टेंस है, सभी टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस लेकर चलेंगे तो सब्जेक्ट रहता है। क्या रहता है? सब्जेक्ट। अब कह दिया गया भाई साहब हेल्पिंग वर्ब होता है, रूल्स ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता नहीं है, डिड का प्रयोग नहीं होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वर्ब। तो वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म लग गया, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आपका अदर वर्ड यदि कोई यूज हुआ तो, नहीं तो फुल स्टॉप कर दो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया, बाकी कुछ है नहीं ज्यादा कुछ इसमें, इसलिए मैं सिर्फ आपको फार्मूले वेस्ट पर यहां पर समझा देता हूं। फिर जब आ जाता है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ये आपका निगेटिव सेंटेंस NEGATIVE SENTENCE सेंटेंस, SE नहीं रहता है इसमें। जब हम बात करते हैं किसकी भाई, इसमें हम बात करेंगे फार्मूले की। तो देखिएगा जरा, फार्मूला तैयार करते हैं। फार्मूला देखो, हमने कहा था भाई सब्जेक्ट पहले लगा दो, अब हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड लगाएंगे, क्योंकि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं करते, बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। और बाकी यदि हम देखा है वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म होगा। केवल यहां पर अफर्मेटिव में भाई सेकेंड फॉर्म लगता है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव, इनमें आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, बाकी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर से समझ लो, अफर्मेटिव साधारण वाक्य में आपका वर्ब का यानी क्रिया का दूसरा रूप लगेगा। तो हो गया सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, प्लस नॉट यहां पे लगेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नकारात्मक शब्द है इसलिए ऑब्जेक्ट, यदि अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, नहीं तो फुल स्टॉप लगा दो। फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं किसके, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव,
SENTROGATIVE, सेंटेंस SENTENCE, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा, देखो प्रश्नवाचक वाक्य में फार्मूला, दो फार्मूले तैयार करेंगे हम। फार्मूला देखो FORMULA, MU है ना भाई साहब, यहाँ पर यू समझ में नहीं आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। FORMULA, ठीक है। होता क्या है, जैसे हम पहले डिड है तो डिड का प्रयोग कर दें, फिर आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगा दो, वर्ब का हमने कहा फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे, और ऑब्जेक्ट लगा दो, और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाना ना भूलें। दूसरा ये है कि यदि WH वर्ड सेंटेंस के बीच में हो, WH वर्ड यदि वाक्य के बीच में है तो पहले हम WH वर्ड लिखते हैं, फिर हमारा जो भी है हेल्पिंग वर्ब वो डिड लगाएंगे, फिर हमारा जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। फिर भी जो हमारा वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो वही रहेगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा, और अदर वर्ड जो भी है अदर वर्ड तो अदर वर्ड रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाना नहीं भूलेंगे। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। किसका हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रो INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव NEGATIV, निगेटिव सेंटेंस SENTENCE, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक, जब दोनों वाक्य हों तब क्या करेंगे, प्रश्नवाचक भी है नकारात्मक भी है। तो हमने कहा कि भाई पहले तो डिड लगता है, सही बात है सर, डिड लगता है, या डिड नॉट एक साथ लगा दो, डिड नॉट क्वेश्चन टैग से। जब डिड नॉट यहां लगा दिए तो सीधा आप सब्जेक्ट जोड़ोगे, और यहां डिड बस लगाए हो तो सब्जेक्ट जोड़ोगे, सब्जेक्ट दोनों के बाद। लेकिन यहां पे नॉट लग गया, यहां पे नॉट तो नहीं है तो नॉट लगा दो यहां पे, बस सिंपल है। इसमें डायरेक्ट आप नॉट लगाए थे, इसमें अलग से नॉट हमने जोड़ा है। इसके बाद क्या होता है बच्चा लोग, जो वर्ब होता है, ये वर्ब का जो आपका फर्स्ट फॉर्म है, दोनों में फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। फिर आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दिया, यहां भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दिया। यदि अदर वर्ड है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क्स लगा दो, अदर वर्ड है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क्स लगा दो। इस प्रकार से आपके सभी के सभी फार्मूले तैयार हो जाते हैं। किस टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। फार्मूला बना कि सब कुछ बन गया, फार्मूला बन गया कि सब कुछ बन गया। थोड़ा सा एक बार समझ लो फिर से, अफर्मेटिव सेंटेंस एक बार मिलान कर लो भाई साहब। सब्जेक्ट, सभी में देखो सब्जेक्ट आपका भाई इंट्रोगेटिव है, इसमें इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले लगाते हैं। तो हमने कहा भाई साहब सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही केवल क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग करते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव। इन सेंटेंसों में हम प्रयोग नहीं करते, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें डिड का प्रयोग नहीं किया जाता, आप देख पा रहे हैं डिड का प्रयोग इसमें नहीं है। जबकि आपका तीनों निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इन तीनों में डिड का प्रयोग किया गया है। तीनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जबकि अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया गया है। ठीक है, जब निगेटिव शब्द आ जाएगा उसे हम नॉट जोड़कर रखेंगे भाई साहब, नॉट नहीं जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में हमेशा जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आता है, लेकिन ये WH वर्ड कब आता है सामने, जब आपका क्वेश्चन जो वर्ड है भाई साहब, जैसे व्हाई, व्हाट, फेयर, व्हेन, ये शब्द यदि बीच में आ रहे हैं, क्यों, कहां, कब, कैसे, हिंदी के वाक्य में बीच आ रहे हैं, तब WH वर्ड पहले लिख देते हैं। ठीक है, ये तभी समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल। EXAMPLE सारे एग्जाम्पल क्लियर कर लेंगे। जैसे हम हिंदी लिखते हैं, पहले कोई भी हिंदी लिख दो सिंपल तरीके से। सोहन, सोहन आप तो नहीं हो, सोहन पुस्तक पढ़ा। अब देखो पढ़ा, इसके सारे आप बना दो, मतलब सिंपल भी बना दो, निगेटिव बना दो, है ना, ऐसा भी बना सकते हो। जैसे यदि मैं कह दूं अफर्मेटिव सेंटेंस तो आप कहोगे सोहन, ठीक है। क्या मिस पढ़ना,
तो रीड मीन्स होता है पढ़ना, और रीड का तीनों फॉर्म होता है। रीड, रेड रेड पढ़ते हैं, लेकिन रीड READ होता है। तो आपका यहां पर सब्जेक्ट सोहन हो गया, सेकेंड फॉर्म लगेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो READ ही लगाएंगे, क्योंकि रीड 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 रेड रेड भी पढ़ते हैं, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, फिर रेड, फिर रेड, मीनिंग वही रहता है, रीड रीड रीड। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सोहन रीड क्या पढ़ रहा है, बुक, तो बुक। ठीक है, सिंपल है। यदि मैं इसके निगेटिव की बात करूं तो आप क्या कहोगे, सोहन। अब देखो निगेटिव में डिड लगेगा, और डिड के बाद आपका लगता है नॉट, आपका फर्स्ट फॉर्म भी रीड ही रहता है, रीड अ बुक, ए बुक भी कर सकते हो, एक बुक पढ़ा। यदि आपसे कह दो इंट्रोगेटिव बनाओ भैया, तो इंट्रोगेटिव आप बनाओगे, बोलोगे सर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसे आप बाहर कर दो, डिड सोहन, डिड सोहन रीड अ बुक, है ना, अ बुक, ऐसा कर दो। और यहां पर आप क्वेश्चन मार्क, आप कहो सर इसका इंट्रोगेटिव भी और निगेटिव भी बना दो, तो फिर आप लिख दो डिड सोहन नॉट, ठीक है, रीड अ बुक, ऐसा लिख सकते हो। इसका एक और लिख सकते हो, डिड नॉट सोहन, डिड नॉट सोहन रीड अ बुक, एक पुस्तक वो पढ़ा, है ना। तो ये देखो 5 सेंटेंस मैंने बना दिया, एक ही टेंस के 5 सेंटेंस, है ना। सोहन पुस्तक पढ़ा का 1 2 3 4 5 सेंटेंस बन गए, यानी आप अफर्मेटिव भी बनाना सीख गए, नेगेटिव भी बनाना सीख गए। मैंने क्या कहा था, ये वर्ब भैया सबका तीनों फॉर्म एक हो गया, इसलिए थोड़ा सा आपको सेम लग रहा है। अब एक सिंपल वाक्य यदि आपसे कहा जाए कि एक सिंपल वाक्य आप बोलो सर, तो यहां पर मैं दे रहा हूं कि जो है राम है, कौन है, राम बाजार गया, बाजार गया, चलो सर ये बढ़िया है। अब राम बाजार गया, तो यहां पे जब मैं अफर्मेटिव की बात करूंगा तो राम ही है, और राम में हम यदि बात करेंगे कि भाई साहब कौन सा हेल्पिंग वर्ब, तो यहां डिड ही है, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जब अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग ही नहीं होता सर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो गो वेंट गॉन, तो राम वेंट, यानी आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राम वेंट टू मार्केट, कहां गया, मार्केट, ठीक है। राम बाजार नहीं गया, जब निगेटिव आ जाएगा तो इसका राम बाजार नहीं गया, निगेटिव का क्या हो जाएगा, राम बाजार नहीं गया, डिड नॉट, राम बाजार नहीं गया तो राम हो गया, राम के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब डिड लग गया, नॉट लग गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, फिर टू मार्केट। क्या राम बाजार गया, इंट्रोगेटिव बनाओ, क्या राम बाजार गया, तो डिड राम, क्या राम बाजार गया, तो डिड राम गो टू मार्केट। अब एक सेंटेंस ऐसा भी आ गया, राम कहां गया, फिर दिक्कत हो जाएगा। राम यदि आपसे पूछा जाए कहां राम गया, ऐसा नहीं पूछेंगे, राम कहां गया। अब बोलो, ये जो कहां शब्द है वो वाक्य के बीच में छिपा है, ये जो कहां शब्द है कहां छिपा है, बीच में छिपा है, यानी WH वर्ड बीच में है, तो WH वर्ड हम पहले लिखते हैं, वेयर डिड, और राम है भाई तो राम ही है, और जब हमारा इंट्रोगेटिव आ जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये लो, वेयर डिड राम गो। समझ रहे हो। यदि मैं कह दूं सीता क्यों गई, सीता क्यों आई, बताओ सीता क्यों आई, क्यों आई, क्या कारण है कि सीता यहां बैठी है, बताओ क्या कारण है कि सीता यहां आई। अब बीच में आ गया क्यों शब्द, बीच में आ गया तो फिर क्या करोगे, बोलो सर जो क्यों है व्हाई है उसे पहले लिख देंगे, ठीक है, व्हाई, फिर इसके बाद हम लगा देंगे डिड, व्हाई डिड सीता, SITA लिख रहे हो तो SITA लिख दो, SEETA लिख रहे हो तो SEETA लिख दो, व्हाई डिड सीता आई, क्या मिस आना, कम, COME, ये लो। फर्स्ट फॉर्म भी आप कहां लगाओगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव में,
जब आपका अफर्मेटिव रहेगा वहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना ही लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? थोड़ा सा समझना जरूरी है बच्चे लोग। अब जैसे डू एज डायरेक्टेड पूछा जाता है 12th क्लास में, 11th क्लास में, कि क्वेश्चन दिया है भाई साहब, क्वेश्चन कैसे दिया है? ही रोट, उसने लिखा, राइट रोट रिटन होता है, ऐसा है। चेंज टू निगेटिव, क्या बोलेगा? चेंज टू निगेटिव। आर इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, कुछ भी बोल सकता है, या तो बोल देगा भाई चेंज इंट्रोगेटिव या नेगेटिव, कुछ भी बोल सकता है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे? देखो जरा, हम पहले पहचानेंगे कि जो आपका ही रोट है, तो रोट में सेकंड है, तो सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म किस टेंस में लगता है, समझ जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, PIT, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम इसको जब निगेटिव लगाते हैं तो डिड नॉट लगता है, तो लग जाएगा ही डिड नॉट। अब भाई हम कहते हैं कि वर्ब का यहां पर सेकेंड फॉर्म है, लेकिन जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बात आती है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो WRITE हो जाएगा। ही डिड नॉट राइट, सिंपल है। जब हम, ये हमारा तो निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव की बात आ जाएगी तो डिड का प्रयोग पहले कर देंगे, डिड ही क्या कर देंगे? डिड ही राइट, बस सिंपल है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। मजा आएगा तब जब आप बेसिक से पढ़ोगे, है ना। आप इंटरटेनमेंट करने नहीं आ रहे हो इस चैनल में, केवल पढ़ने आ रहे हो, तो पढ़ते चलो अच्छे तरीके से। चलो भाई साहब, क्वेश्चन आ गया, राम एब्यूज्ड। ओहो, राम एब्यूज्ड। एब्यूज्ड मतलब क्या हुआ? एब्यूज मतलब गाली देना, और सेकेंड फॉर्म लग गया तो एब्यूज्ड हो गया। यहां पर हालांकि स्मॉल लेटर होना चाहिए, मैंने कैपिटल लिख दिया, ABU और SED, ऐसा है। फिर बोल दिया भाई साहब चेंज टू निगेटिव, चेंज टू इंट्रोगेटिव, बोल दिया जाएगा ना, चेंज टू निगेटिव, चेंज टू इंट्रोगेटिव। तो इसका जब, ये तो हमारा अफर्मेटिव था, ये कैसा था? अफर्मेटिव था। चेंज टू निगेटिव, चेंज टू इंट्रोगेटिव, तो फिर आप करोगे क्या? कहोगे कि जब हम निगेटिव की बात करते हैं तो डिड नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है सर, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ABU SEU भी कुछ हो गया, और कुछ है नहीं। और जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो फिर हम डिड का प्रयोग पहले करेंगे, डिड का प्रयोग पहले कर देंगे, डिड राम एब्यूज। हाँ, जब भी हमारा इंट्रोगेटिव रहेगा वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क यदि आप नहीं लगा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ओके, समझ गए? यदि एक क्वेश्चन है भाई साहब कि ही वॉच्ड एनी टीवी, देखा, वॉच्ड टीवी, चेंज टू निगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब या इंट्रोगेटिव निगेटिव, ऐसा दे दे। इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब नकारात्मक भी हो, प्रश्नवाचक वाक्य भी हो। तो फिर आप क्या करोगे कि सर ठीक है, एक काम करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डिड, तो डिड लगा देंगे। और हमने कहा था डिड नॉट लगा दो, डिड नॉट, इन्हीं नॉट भी लग गया, प्रश्नवाचक भी लग गया। और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड तो पहले लगा दिया, नॉट भी लगा दिया। ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, WATCH, वाच नहीं देखना, वाच्ड नहीं देखा, क्या देखा? टीवी देखा, तो टीवी कर दिया। ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऐसे क्वेश्चन यदि पूछ दिए गए तो फिर बनने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, कोई भी क्वेश्चन पूछे, हमसे बनना चाहिए। समझ रहे हो? हमारा उद्देश्य यही है बच्चा लोग कि आप लोग बेहतर पढ़ो, एक भी डाउट क्लियर, मतलब एक भी डाउट आपके मन में ना रह जाए, सबके सब डाउट क्लियर हो जाए। और हम इसके प्रैक्टिस, अभी तो हम टेंसेस करा रहे हैं, कम समय में कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम समय प्रोवाइड कर दें, और इनके हम एक बेहतर रूप से प्रैक्टिस कराएंगे आपको। प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, डू एज डायरेक्टेड में क्या होता है? प्रैक्टिस जितना आप करते हो तो फिर आपको उतना ही मजा आता है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और एक बार फिर से आप कहना चाहूंगा कि आप लोग रिवाइज जरूर करते रहें। इसका नोट्स बना, जो मैं सेंटेंस पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं करा रहा हूं, तो उसका नोट्स बना लिया करो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना।
और जो भी आपको दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जो भी दिल चाहे छाप देना, गाली भी देना होगा बताना भाई साहब, कुछ लोग भी गाली देकर निकल जाते हैं तो आप भी दे लेना, पसंद ना आए तो मैं बात कर रहा हूँ, है ना। लेकिन गाली देने वाले की भी क्या कर सकते हैं, दाद देते हैं उन लोगों को भी जो ऐसे अपशब्द का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे हैं, बेहतर रूप से पढ़ेंगे उम्मीद करता हूं। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।